नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मन की एक बहुत ही कमाल की शक्ति के बारे में, और वो है कल्पना, यानी इमेजिनेशन। और नहीं, ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इमेजिनेशन मतलब कल्पना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ ख्यालों में खो जाना है? अक्सर हम यही सोचते हैं ना, पर क्या ये बस एक मेंटल फ्लाइट है या फिर हमारे दिमाग का एक बहुत पावरफुल टूल, एक ऐसा औजार जो हमें सीखने, कुछ नया बनाने और हाँ, यहाँ तक कि दुनिया को बदलने में भी मदद करता है? इसको समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट हैं मैकडूगल, उनकी एक डेफिनेशन देखते हैं। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। मतलब उन चीजों के बारे में सोचना जो अभी राइट नाउ हमारे सामने नहीं है ना कमाल की बात? ये एक ऐसी पावर है जो हमें टाइम और स्पेस के बंधनों से आजाद कर देती है। तो ठीक है, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, क्योंकि देखिए इमेजिनेशन सिर्फ एक सिंगल डेफिनेशन में नहीं बन सकती। इसके ना कई अलग अलग पहलू हैं, कई टाइप्स हैं, और इनको जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो क्या है? इमेजिनेशन एक मेंटल प्रोसेस है। इसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया बनाते हैं, कुछ ऐसा जो उस मोमेंट में हमारे सामने है ही नहीं। तो ये क्या हुआ? ये पास्ट की यादों और फ्यूचर के प्लान्स का एक यूनिक मिक्स बन गया। अब इमेजिनेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो मेन पार्ट्स में बांटना। ये जो डिवीजन है ना, ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, एक ढांचा, जिससे हम अपनी थिंकिंग के तरीकों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो पहला है रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। ये बेसिकली याद करने जैसा है, जैसे आपने कोई कहानी सुनी और उसे वर्ड टू वर्ड दोहरा दिया। और दूसरा है प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। यहाँ खेल बदल जाता है। यहाँ हम पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी यादों को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं, जैसे कोई नया इन्वेंशन। एक में सिर्फ रिक्रिएट कर रहे हैं, दूसरे में क्रिएट कर रहे हैं। ये है मेन डिफरेंस। अच्छा, अब एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, ड्रेवर। उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। उन्होंने प्रोडक्टिव इमेजिनेशन को फिर से दो हिस्सों में बांटा। एक है रिसेप्टिव, मतलब दूसरों के आइडियाज को समझना, और दूसरा है क्रिएटिव, यानी खुद के ओरिजिनल आइडियाज बनाना। तो ये एक तरह से हमारे दिमाग का पूरा रोड मैप बन गया है ना? तो चलिए प्रोडक्टिव इमेजिनेशन के पहले टाइप पर फोकस करते हैं, रिसेप्टिव इमेजिनेशन। ये हमारे दिमाग की वो अमेजिंग एबिलिटी है जो हमें ऐसी चीजें समझने में हेल्प करती हैं जिन्हें हमने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। जरा सोचिए, जब कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है या जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो हम उन जगहों, उन घटनाओं को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं ना, जबकि हमने उन्हें कभी देखा नहीं होता। बस यही है रिसेप्टिव इमेजिनेशन। लर्निंग के लिए ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। भले ही इसे थोड़ा लोअर लेवल का माना जाता है, पर इसके बिना काम नहीं चल सकता। चलिए अब आते हैं इमेजिनेशन के सबसे पावरफुल फॉर्म पर, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये सिर्फ समझने तक लिमिटेड नहीं है। ये है कुछ नया बनाने के बारे में, इन्वेंट करने के बारे में, और सच कहें तो फ्यूचर को शेप देने के बारे में। अब ये जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है ना, इसके भी दो रास्ते हैं। पहला प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन, मतलब प्रैक्टिकल। इसका फोकस होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने पर, यूजफुल चीजें बनाने पर। और दूसरा है एस्थेटिक इमेजिनेशन। इसका कनेक्शन है आर्ट, ब्यूटी और इमोशंस। अब ये जो प्रैग्मेटिक इमेजिनेशन है, इसकी पावर देखिए। टेलीफोन, एयरप्लेन, मॉडर्न मेडिसिन, ये जितने भी ग्रेट इन्वेंशंस हैं ना, ये सब इसी का रिजल्ट है। ये वो इमेजिनेशन है जो साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स के पास होती है। यही शक्ति साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाती है और हमारी दुनिया को सचमुच बदल देती है। और अब हम इस जर्नी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ गए हैं। यहाँ हम एस्थेटिक इमेजिनेशन के दो एकदम ऑपोजिट रूपों को कंपेयर करेंगे। एक जो कंट्रोल्ड है, कंस्ट्रक्टिव है, और दूसरा जो कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड है। तो यहाँ क्रिएटिविटी के दो चेहरे एकदम साफ हैं। एक तरफ है आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। ये डिसिप्लिन्ड होती है, कंट्रोल्ड होती है, और इसी से जन्म होता है महान आर्ट का, लिटरेचर का, म्यूजिक का। और दूसरी तरफ फैंटास्टिक इमेजिनेशन, जिसे हम आम भाषा में डे ड्रीमिंग या ख्याली पुलाव पकाना भी कहते हैं। हवाई किले बनाना। इसमें मन का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो बस एमलेसली भटकता रहता। तो हमने क्या देखा?
इमेजिनेशन सिर्फ ख्यालों में खो जाना नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है सीखने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। असली सवाल तो ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या सिर्फ हवाई किले बनाने के लिए, या फिर कुछ सच में कंस्ट्रक्टिव, कुछ क्रिएटिव करने के लिए? ये चॉइस, ये चुनाव ही सब कुछ तय करता है।